हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं एपिसोड 3 की। और एपिसोड 3 में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि स्टोरी एक्चुअल लिखने से पहले आपको कुछ तैयारी करने की बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब भी आप, पहली बात तो आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, जो हमने सेकंड एपिसोड में बात करी। जब सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो हमें ये लगने लग जाता है कि हमारे पास कंटेंट बहुत है और स्टोरी तो हम लिख ही लेंगे। पर जब आप प्रैक्टिकली स्टोरी लिखने बैठते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये आने लग जाती है कि कई बार आपको थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, मतलब उस तरह का आपके पास कंटेंट ही नहीं रहता है। और मैंने बहुत लोगों से बात करी और बहुत लोगों जो एस्पायरिंग ऑथर्स थे, स्टोरी टेलर्स थे, वो एक बहुत बार बार बातें कहते थे कि हमारे पास थॉट्स तो हैं पर हम उन थॉट्स को पेपर पे नहीं उतार पा रहे हैं। तो ये एक परेशानी मैंने देखा है कि लोगों को बहुत आती है कि जब आप स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस या स्टोरी राइटिंग का प्रोसेस में ही आपको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत बड़ा गैप लग जाता है। तो और आप वो स्टोरी, मतलब आपका मन कर रहा है बहुत लिखने का, आप चाह रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी है, बट वो आप स्टोरी को पेपर पे नहीं उतार पा रहे हैं या आपके पास थॉट्स क्या, कंटेंट की कमी हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दो तीन चीज़ें मुझे लगता है जो बहुत की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो करें। और सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर वो करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है आपको इस बात की बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो स्टोरी आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, या कमी आ रही है तो कमी कहाँ पे आ रही है। तो इस सब चीज़ करने के लिए जो तैयारी करनी है, उसका सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है, यू स्टार्ट कंज्यूमिंग स्टोरीज। तो आप जितना पढ़ेंगे, जितना स्टोरी पढ़ेंगे, जितना, चाहे वो इंडियन ऑथर्स हैं, फॉरेन ऑथर्स हैं, कोई भी जॉनर है, किसी भी तरह की बुक्स अगर आपको मिल रही हैं तो आप पढ़ना शुरू करिए। आप दूसरा, आप टीवी देखना शुरू करिए। तीसरा, मूवीज़ देखना शुरू करिए। तो अगर जब आप ये अपने, देखिए, जब तक मटका भरेगा नहीं तो छलकेगा कैसे। तो सब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले स्टेप के लिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना छलकते जाएगा, मीन्स थॉट्स आएंगे तो ही थॉट्स बाहर निकलेंगे। मैंने कम से कम, मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका था मैं, जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक को अटेम्प्ट करना शुरू किया। वो थॉट्स कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठे होते गए और वो थॉट्स आने लगे। तो फर्स्ट पार्ट है कि आप यू स्टार्ट कंज्यूमिंग स्टोरीज। आप बुक्स को बहुत पढ़ते हो, एक आप एविड रीडर हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो कंज्यूम करते रहेंगे। तो आपकी वहाँ एक धीरे धीरे ऐसी लय बननी शुरू हो जाएगी, आपका एक ऐसा फ्लो बनना शुरू हो जाएगा कि आप आपके थॉट्स को आप शेप दे पाएंगे। सेकेंड चीज़ जो आपको थोड़ा समझना है बिफोर आई एक्चुअली गो इनटू क्या एक्टिविटी करनी है, थोड़ा स्टोरी का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो मैं अभी, जैसे आप आपकी स्क्रीन पे देखेंगे तो स्टोरी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। उसको, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, विच इज़, फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली अ स्टार्ट, देन इज़ अ मिड, एंड फाइनल। जो पार्ट, जो तीसरा पार्ट है वो क्लाइमैक्स बोल सकते हैं या फाइनल पार्ट है। तो जो स्टार्ट पॉइंट है, वो स्टार्ट पॉइंट एक सबसे छोटा पॉइंट होता है। अगर एक बुक लिख रहे हैं और स्टोरी फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैं बोलूँगा पहला चैप्टर। तो मे बी 10% ऑफ योर बुक और योर स्टोरी। तो फर्स्ट 10% ऑफ द स्टोरी में आपको स्टोरी को रिवील करना है। और वहाँ पे जो भी एक स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम बाद में बात करेंगे, वो होता है कन्फ्लिक्ट। मतलब कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता है जिसमें जिसके बारे में आप लिख रहे होते हैं कि भैया, कन्फ्लिक्ट अगर मैं बोलूँ तो कि कोई कोई भी एक कैरेक्टर है और वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कोई किसी को किसी से प्यार हो गया और वो लड़का और लड़की नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज शायद उनके पेरेंट पसंद नहीं करते। तो कोई रीज़न होगा जिस वजह से वो वहाँ पे नहीं हो रहा, तो वो स्टार्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट है। तो फर्स्ट, जो पब्लिशर्स आज की डेट में जो बोलते हैं कि पहले चैप्टर के अंदर आपकी स्टोरी रिवील हो जानी चाहिए और आपका जो कन्फ्लिक्ट पार्ट है वो भी रिवील हो जाना चाहिए। तो मतलब आपने बैकग्राउंड स्टोरी का चालू कर दिया और आपने
अपना जो कन्फ्लिक्ट था, स्टार्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट आपका वहाँ पे शुरू हो गया. सो दैट इज़ द स्टार्ट. सेकेंड पॉइंट विच इज़ देयर इज़ द मिड पार्ट ऑफ द स्टोरी. द मिड पार्ट ऑफ द स्टोरी में है जहाँ पे आप कन्फ्लिक्ट को बिल्ड करते हैं. आप कन्फ्लिक्ट को बिल्ड करते हैं मतलब कि अब आपने उस कन्फ्लिक्ट को एक बड़ा बनाते हैं, क्योंकि जब तक वो आप बड़ा नहीं बनाएंगे, उसको बिल्ड नहीं करेंगे, तो आप तो रीडर का आपके साथ में एंगेजमेंट नहीं आ पाएगा. उस एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस कन्फ्लिक्ट को बिल्डअप करें. एंड देन इज़ द फाइनल क्या है कि जब आपने स्टार्ट, कन्फ्लिक्ट, और तीसरा पॉइंट जो है वो रेजोल्यूशन. जहाँ कन्फ्लिक्ट है उसका एक एंड होना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लाइमैक्स भी बोलते हैं. तो वो आपका कन्फ्लिक्ट एंड वो एंड रेजोल्यूशन भी होना ज़रूरी है. तो ये एक स्ट्रक्चर, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है. तो जब भी आप स्टोरी लिखने से पहले, आपको एक स्टोरी फॉर्मेशन से पहले एक रफली एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस तरह मेरा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा स्टोरी का. वो एक होने वाला है, वो स्टार्ट है, दूसरा कन्फ्लिक्ट है, और एक फाइनल जो रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, और ये समझना ज़रूरी है. तो स्ट्रक्चर में जब स्टोरी के स्ट्रक्चर होते हैं उसके काफ़ी अलग भी एलिमेंट्स होते हैं. प्लॉट होता है, थीम होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जैसे मैंने बात बोला वो होता है, एक बैकग्राउंड होता है. तो ये हम अलग से बात करेंगे इन बारे में सब्सिक्वेंट जो एपिसोड्स बनाएंगे. बट इस एपिसोड में मैं यही फोकस करना चाहता था कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी क्या है या क्या होता है, वो आपको जानना है बिफोर इवन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द स्टोरी. अब नेक्स्ट एपिसोड में जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा स्टोरी फॉर्मेशन की. कैसे आप श्योर हो जाएंगे कि आपके पास जो सब्जेक्ट है, आप उस पर अगर एक स्टोरी, एक फुल फ्लेजेड नावल लिखना चाह रहे हैं, 200 पेज का नावल लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसको 100 पेज का, 150 पेज का, 200 पेज का आप लिखना चाह रहे हैं, तो आप वो लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, उस आइडिया में इतना दम है या नहीं है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोरी. सो दिस इज़ सौरभ लिखा साइनिंग ऑफ. उम्मीद करता हूँ कि अब आपको काफ़ी आइडिया आना लग जाएगा. जैसे कि मैं एक रिपीट करता हूँ, फर्स्ट एपिसोड में मैंने अपना बैकग्राउंड दिया कि मैं कैसे एक ऑथर बना. सेकंड में हमने जो था एपिसोड, उसमें हमने बात करी कि स्टोरी का सब्जेक्ट कैसे ढूंढें और आपको कैसे पता रहे कि इस सब्जेक्ट पे आपका एक पैशनेट सब्जेक्ट है और आप इस पर इतना एक समय लगा पाएंगे, काम कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे. और तीसरे इस वाले एपिसोड में हमने बात करी जो स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टोरी का अगर लिखी जाती है तो किस फॉर्मेट में लिखी जाती है. अब चौथे में हम जो बात करेंगे, जो चौथा वाला एपिसोड होगा, उसमें हम बात करेंगे स्टोरी फॉर्मेशन के लिए. तो अभी स्टोरी लिखनी शुरू हुई नहीं है, अभी हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम स्टोरी स्ट्रक्चर की, स्टोरी के फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, स्टोरी के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और फिर मुझे लगता है सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम बात करेंगे एक्चुअल राइटिंग की स्टोरी. तो उम्मीद करता हूँ अभी तक वीडियोस आपको इंसाइट दे रहे होंगे, कुछ एक्साइट कर रहे होंगे. आप, मेरा एडवाइस यही है कि साथ के साथ में जब से आप वीडियोस, एक तो आराम से बैठिए और इस वीडियो को एक ऑडियो मोड पे लगा के, क्योंकि मैं आप लोगों से ऐसा है कि बात कर रहा हूँ, इसको लगा के एक दो बार मेरे वीडियोस को सुनिए, तो आप में धीरे धीरे आइडियाज़ आने लग जाएंगे. धीरे धीरे आपको स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के बारे में क्लैरिटी मिलनी और शुरू हो जाएगी. एक बार सुनेंगे तो शायद उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी. मुझे लगता है कि एक दो बार अगर आप थोड़ा सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी. और मेरा तो साथ में ये भी एडवाइस होगा कि आप अपना जो स्टोरी कहना चाहते हैं इन एपिसोड्स के साथ में अपना एक्टिविटी को चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वो स्टोरी फॉर्म होनी शुरू होगी और वो स्टोरी अब आपने कहनी शुरू कर दी है. तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. दिस इज सौरभ लिखा. सो लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू वेरी मच.